सीधा आपको लखनऊ ले चलते हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के कार्यक्रम में। यानी भारत और भारतीयता के प्रति, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के प्रति उनके मन में किस प्रकार का भाव था, ये उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह से स्पष्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश नाम, ये उत्तर प्रदेश अवध और आगरा दो संयुक्त प्रांतों से मिलकर के बना था। उत्तर प्रदेश का नाम, जैसे हम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में जानते हैं, यह भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की ही देन है, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के रूप में जान रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से उस समय उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी है, उत्तर प्रदेश को किस पथ पर आगे बढ़ना है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी जिस समय उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय उस समय देश की प्रति व्यक्ति आय के समान थी, उससे अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे करके पंत जी जब 1954 में केंद्रीय गृह मंत्री बने और उसके बाद फिर देश का नेतृत्व 1961 तक गृह मंत्री के रूप में उनका यशस्वी नेतृत्व पूरे देश को मिला। देश की आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था कैसे पुख्ता की जानी चाहिए, इसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, देश के अंदर पैरामिलिट्री के रूप में हमारी अर्धसैनिक बलों की भूमिका किस रूप में आगे बढ़नी चाहिए, राजभाषा के रूप में हिंदी को कैसे सम्मान मिलना चाहिए, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के उन्होंने बड़ी बेबाकी से के साथ उस समय कार्य करते हुए इस देश को अपना यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन आपने देखा होगा, यही उत्तर प्रदेश बाद में 80 और 90 के दशक में आते आते पिछली सदी के अंतिम चरणों में आते आते कहां पहुंच गया। 2015-16 में जब हम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देख रहे थे, देश की जो प्रति व्यक्ति आय है नेशनल एवरेज से 1/3 पे रह गया। उत्तर प्रदेश जिसकी अर्थव्यवस्था देश के अंदर सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी पंत जी के समय में, बाद के कालखंड में किस दुर्गति का शिकार हुआ। हम एक समय में उत्तर प्रदेश के अंदर देश की छठी अर्थव्यवस्था तक सीमित रह गए थे। पंत जी के उस बहुआयामी व्यक्तित्व, देश और समाज के प्रति उनके योगदान को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार निरंतर उनसे प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता रहा है। और आज इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी ने जब देश के स्वाधीनता दिवस के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया, यह वर्ष चोरी चोरा के ऐतिहासिक कांड का भी शताब्दी वर्ष भी है। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा में उस समय के क्रांतिकारियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ एक क्रांति का बिगुल फूंका था। उत्तर प्रदेश इस शताब्दी वर्ष की स्मृतियों को बड़ी ओजस्विता के साथ पूरे प्रदेश के अंदर और आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति नमन करने, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक अवसर हम सबके सामने आया है। और यह अवसर हमारे लिए अद्भुत है कि प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने अपना यशस्वी मार्गदर्शन, नेतृत्व प्रदेशवासियों को दिया, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को हम स्मरण कर सकें। और आज जब उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोविंद वल्लभ पंत जी ने उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की इकोनॉमी में पहुंचाने के जो बेड़ा उठाया था, उस समय लेकर के गए थे। उत्तर प्रदेश आज तेजी के साथ उस दिशा में अग्रसर है। विगत 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर आज एक नजीर के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। उत्तर प्रदेश विकास के कुछ नए प्रतिमान स्थापित करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जिस एक नए फील्ड में प्रवेश किया है, वह उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में उस दिशा में अग्रसर करेगा जहां पर
इन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उत्तर प्रदेश को और देश को देखने का सपना साकार किया था। हम गोविंद वल्लभ एक स्मृति समिति है, स्मारक समिति है। वह समिति हर वर्ष इस कार्यक्रम को आयोजित करती थी और मुझे प्रसन्नता है कि आज इस वर्ष इस समारोह में आप स्वयं भी इस समारोह में उपस्थित हुई हैं। मैं इस अवसर पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर आपके पुत्र श्री सुनील पंत जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, अन्य शुभचिंतकगण उपस्थित हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ये समारोह आयोजित हो रहे हैं। भारत माता की इस महान सपूत प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को हम सभी लोग न केवल उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, बल्कि उनकी प्रेरणा और प्रकाश से हम एक नई दिशा प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से आपका, आपके परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश वासियों को एक नई दिशा देने वाले प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद वल्लभ जी को उनकी पावन जन्म जयंती समारोह के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।